हेलो, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम कहाँ जा रहे हैं तो आप लोगों से बता दें कि आज हम जा रहे हैं चित्रकूट कामतानाथ बाबा की परिक्रमा लगाने। और बस ये अचानक से ही प्लान बना क्योंकि मेरे हस्बैंड का जिम बंद था। तो बस ऐसे ही मैंने कहा कि चले क्या हम भी परिक्रमा लगाने, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो बस वहीं पर आ गए थे और भीड़ बहुत ज़्यादा थी क्योंकि इस समय नवरात्र चल रहे हैं ना, इस वजह से भीड़ थी। और ये नवरात्र श्री रामचंद्र जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जैसा कि सभी को पता है। तो बस यहाँ पे हमारी परिक्रमा पूरी हो गई थी और ये हो रही है कामतानाथ बाबा की परिक्रमा। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है, तो आप लोग भी देख लीजिए। बोलो कामतानाथ बाबा की जय। बाद हम घर में आ गए थे और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है। तो बस थकान तो बहुत थी क्योंकि हमने परिक्रमा लगाई थी एक दिन पहले, तो लेकिन फिर भी मॉर्निंग का क्या है, रूटीन टूट जाता है। तो बस यहाँ पर ये मैं उठ गई थी। ये 4:45 का सीन है, देख रहे होंगे आप लोग, बिल्कुल अंधेरा है। और मैं और मेरी एक फ्रेंड यहीं मतलब मोहल्ले से ही जाती हैं, दोनों लोग चले जाते हैं। और वैसे भी रास्ते में बहुत से लोग टहलते रहते हैं, सब लेडीजें। और आजकल की जनरेशन ना बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है अपने फिटनेस को लेकर, शरीर को लेकर के। और बहुत अच्छी बात है, हर लेडीज़ों को अपने लिए देखिए समय ज़रूर निकालना चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए, वॉक करने के लिए। नहीं तो क्या है, जब हम बिस्तर में पड़ जाएंगे ना, तब फिर कोई साथ नहीं देगा। इसलिए शरीर को ज़रूर स्वस्थ रखिए ताकि बुढ़ापे तक, जब भी भगवान जब तक जीवन दिए हैं तब तक स्वस्थ रहें, किसी पे बोझ ना बने। अपने तरफ से तो पूरी कोशिश करनी चाहिए। फिर समय भाग्य क्या है ये हमें नहीं पता, ये तो सिर्फ ऊपर वाला जानता है। बस कर्म अच्छे करते रहिए, सबसे अच्छा व्यवहार करिए, खुशियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दीजिए, किसी की बुराई मत करिए। तो बस यहाँ पर ये देखिए हम आ चुके हैं और यहाँ पर हम लगा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है जो है। और देख रहे होंगे आप लोग, बिल्कुल अंधेरा है इस समय और काफ़ी लेडीजें आती हैं। तो हम लोग यहाँ पर परसों 5 सूर राउंड देखे नहीं आप, मारते जिस हैं दिन ग्रहण और लगा थोड़ा था सा एक्सरसाइज करते हैं, एकदम उसके बाद लाल फिर अपने लाल, घर आ यहाँ पे जाते नहीं हैं था और अपने घर हल्का। के कामों में तो बस वहाँ से आकर के हम जो है बस अपने काम में लग गए हैं। जो है क्योंकि मॉर्निंग का डेली का ही ये रूटीन होता है, तो मैं बस यहाँ पर झाड़ू लगा चुकी हूँ और पोछा लगा रही हूँ। और किचन को तो मैं रात में ही सारा क्लीन कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा सारा कुछ कर लेती हूँ। क्योंकि मॉर्निंग में जब रात में आप काम करके सोओगे ना, तो आपको सुबह किचन बिल्कुल आपका साफ़ सुथरा मिलेगा, तो सिर्फ आपको बनाना रहेगा, तो आपका मूड भी फ्रेश रहेगा। लेकिन क्या है, यदि आप सुबह किचन साफ़ करोगे ना, तो बिल्कुल फटफटा जाओगे, समझ में नहीं आएगा क्या करें क्या ना करें। तो उसके बाद जस्ट हमने झाड़ू पोछा करने के बाद मैं नहा चुकी हूँ। जैसा कि इस समय नवरात्रे चल रहे हैं, तो बस आजकल मैं सुबह नहा करके पूजा पाठ करके तभी चाय पीती हूँ। पहले तो चाय पी लेती थी, लेकिन नवरात्र चल रहा है तो नहा धो करके पूजा करके फिर ही चाय पीती हूँ। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड चले गए और मेरे हस्बैंड 9 दिन का व्रत है और वो रहते हैं अपने फिटनेस को लेकर के। मैं पहले ये वाला रहती थी, लेकिन अब नहीं रहती हूँ, नहीं हो पाता है क्योंकि घर का खाना पीना देखना पड़ता है, सास ससुर है उनको भी खाना पीना देना टाइम से, हर चीज़, तो फिर नहीं एडजस्ट कर पाती हूँ। और ये गर्मी भी इसमें पड़ती है तो फिर नहीं हो पाता है। और पहला आखिरी रहती हूँ मैं। तो बस यहाँ पर लेकिन मैं दिया बत्ती माता रानी की सेवा मैं 9 दिन पूरी तरीके से, पूरी श्रद्धा भाव से करती हूँ। बस माता रानी से यही कहती हूँ कि आपकी पूजा पाठ में मुझसे जो भी गलती हो जाए माँ, मुझे क्षमा कर देना। मेरे जीवन के पहली और आखिरी और मेरी जो मनोकामना है वो पूरी करना, मेरे दोनों बच्चों को हमेशा खुशहाल रखना और उन्हें अपने लक्ष्य में कामयाब करना माँ। एक माँ की माँ से बस यही प्रार्थना है। और मेरा हस्बैंड भी स्वस्थ रहे, खुश रहे, उसके दिल में मेरे लिए प्रेम बना के रखना। जब तक जीऊँ इसी तरह खुशहाल रहूं और इसी तरह चलती फिरते ही इस जीवन से मुझे विदा करना, किसी के ऊपर बोझ न बनाना माँ। बस मेरी आपसे यही विनती है। बाकी मुझे आपसे धन दौलत किसी चीज़ की आशा नहीं है, इसलिए क्योंकि आपने मुझे दिया है। बस कमी न रहे, मेरा हाथ हमेशा देने के लिए उठे।
जब तक मैं जीऊँ हमेशा दूसरों की अच्छाई ही करूं, मेरे मुख से किसी के लिए बुरा ना निकले, ना मैं किसी को अपने मुख से कष्ट पहुंचाऊं। और क्या कहूँ माँ, मुझसे जो भूल चूक हो, गलतियाँ हो, मुझे क्षमा करना अपने बेटी समझकर। मैं ना समझूँ, मुझे आपकी पूजा पाठ करने का कोई विधि विधान कुछ नहीं मालूम है, लेकिन जैसे मैं करती हूँ मेरी इस श्रद्धा भाव को स्वीकार करना माँ, और मुझे क्षमा करना, मेरी मनोकामना को पूर्ण करना, बस यही विनती है। तो प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। तो बस यहाँ पे मैं अपना पूजा पाठ कर रही हूँ, दिया बत्ती कर दिया, और माँ का थोड़ा सा पाठ भी पढ़ती हूँ मैं डेली उनका। तो चलिए अभी मैं पूजा पाठ करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और ये मैं बना रही हूँ सावा की तहरी, क्योंकि मेरे हस्बैंड 9 दिन का व्रत हैं, तो उनके लिए सबसे पहले मैं फलारी बनाती हूँ नहा धो करके, क्योंकि उनका 9 दिन का जो है व्रत चल रहा है। जैसा कि मैंने बताया वो फिटनेस को लेकर के रहते हैं, और मैं नहीं हूँ व्रत, पर उनके लिए सेवा कर रही हूँ। तो मेरा व्रत, यही मेरा व्रत है कि उनके लिए मैं अच्छे से बना करके हर चीज़ दे रही हूँ।
तो व्रत यही है ना, पति करे या पत्नी करे, बात तो एक ही है। तो चलिए यहाँ पर मैं उनके लिए सांवा की खीर बना रही हूँ और मखाना और मूंगफली को भी भून देती हूँ, उनका फलारी दे देती हूँ। तो वो अपना निकल जाते हैं ले कर के जो है, और इस समय वो खाना नहीं खाते हैं क्योंकि व्रत है। तो यही मैं सांवा की तहरी, किसी दिन साबूदाना की तहरी, किसी दिन मतलब मखाना मूंगफली, मखाना की मतलब लौकी है, यही सब चीज़ें उन्हें बना करके देती हूँ तो अपना खा लेते हैं। तो बस उसके बाद ही फिर मैं घर के अपने सास ससुर के लिए खाना बनाऊँगी जो है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक टेस्ट कर रही थी कि नमक ज़्यादा तो नहीं हो गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड नमक बहुत कम खाते हैं इस वजह से। तो यहाँ पर मैं घी डाल रही हूँ, थोड़ा सा देसी घी, गाय का घी है ये। और सांवा खाया जाता है, सांवा है और ये कुट्टू है, ये सब चीज़ें फलाहारी माने जाते हैं, तो इसको व्रत में खाते हैं लोग। पहले तो मुझे नहीं पता था कि टमाटर भी खाया जाता है, पर हमारे यहाँ एक लोग हैं तो वो बताते हैं कि टमाटर भी फल होता है, तो बहुत से लोग टमाटर को भी खाते हैं जो है। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए एक तरफ चाय भी चढ़ा दिया है, क्योंकि भाई सुबह तो हमको चाय चाहिए। शाम के समय तो कभी कभी स्किप कर देती हूँ, लेकिन सुबह पता नहीं क्यों आदत ही ऐसी है, छूटती नहीं है। पर मैं, ये ऐसा नहीं है कि मैं दिन भर चाय पीती हूँ, नहीं, 2 बार ही चाय पीती हूँ जो है। तो चलिए ठीक है, माता रानी आपको भी जो भी आपकी मनोकामना हो उसको पूर्ण करे। और श्रद्धा भाव से पूजा पाठ जो लोग करते हैं, माँ उनकी ज़रूर मनोकामना पूर्ण करना, बस यही मेरी प्रार्थना है जो है। और मेरी एक बहन मुझसे पूछ रही थी कि आप ये बताइए, आप कैसे सुबह मॉर्निंग में उठती हैं या कैसे क्या करती हैं। तो मैं आपसे बता दूं, कभी कभी ऐसा नहीं है कि मैं डेली उठ जाती हूँ, कभी कभी मेरा भी स्किप हो जाता है, ऐसा नहीं है। जैसे कभी थकान हो गई, कभी कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर मैं नहीं उठ पाती हूँ। लेकिन हाँ, यदि आप अलार्म लगा दीजिए अपने मोबाइल में या घड़ी में, तो जब अलार्म बजेगा तो आपकी नींद खुल ही जाएगी। और जब चिंता भी रहती है देखिए, तब भी नींद खुल जाती है। और हम लेडीज़ों का ऐसा है, कभी कोई प्रॉब्लम आ गई, कभी कोई प्रॉब्लम आ गई, तो जिसकी वजह से सुबह हमारी नींद नहीं खुल पाती है। पर ऐसा मत टेंशन लीजिए कि आप उठ नहीं पाएंगी, ज़रूर उठ पाएंगी। यदि आप सोचेंगी कि हमें सुबह उठना है तो ज़रूर नींद खुल जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास दही रखी हुई थी और मैंने जो है लौकी थोड़ा सा आधा काटा और उसको उबाल दिया था। तो मैंने कहा इसको भी मैं रायता भी बना देती हूँ अपने हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पर मैंने लौकी और दही को मैं मिला दिया है और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया है, बस, और कुछ भी नहीं। क्योंकि दिन भर उनका स्कूल रहता है, दिन भर स्कूल में रहते भाई। हम लेडीज़ें जब व्रत रहते हैं तो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, मुंह में रहता है, कभी चाय पी लिया गिलास भर, कभी कुछ कभी कुछ। पर जो आदमी लोग होते हैं ना, तो वो तो 2 ही बार खाते हैं। तो इस वजह से मैं दे देती हूँ कि हाँ अपना वो खा लें, क्योंकि स्कूल में सारा दिन रहते हैं, इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने उसकी सांवा की तहरी भी बना दिया और लौकी का रायता भी बना दिया, मखाना मूंगफली भी भून दिया। तो बस उनका टिफ़िन मैंने लगा दिया है, तो अब वो अपना निकल जाएंगे। उसके बाद फिर मैं अपने सास ससुर के लिए खाना बनाऊंगी। यहाँ पर फिर मैंने दाल चढ़ा दिया है एक तरफ और सब्ज़ी छौंकने जा रही हूँ। थोड़ा सा ही खाना बनाती हूँ क्योंकि हम 3 लोग हैं, और सास है मेरी तो वो मतलब कभी मट्ठा से रोटी खा लिया, वो दाल और सब्ज़ी खाती ही नहीं है, दूध से रोटी खा लिया, मट्ठा से खा लिया। तो यहाँ पे मैं किचन में खड़े खड़े थोड़ा सा अपने शरीर को पुशअप कर रही थी, क्योंकि आज एक्सरसाइज नहीं गई थी करने, इस वजह से मैं किचन में ही अपना खड़े खड़े कर रही थी, थोड़ा सा हाथ पैर का मूवमेंट कर रही थी जो है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ अपने बहन से कि आप अब यदि अपने दिमाग में रखेंगी कि मुझे सुबह उठना है तो ज़रूर उठ जाइए। और एक बात बता दूँ, यदि आप सवेरे मॉर्निंग में उठ जाती हैं ना, तो बड़े अच्छे से आपके घर का सारा काम भी हो जाता है और आपको आधा 1 घंटा अपने लिए समय भी निकल जाता है अपने आप से व्यतीत करने के लिए। सच में हम ना दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं पर अपने लिए नहीं करते। लेकिन नहीं, यदि आप मॉर्निंग में उठ जाएंगे तो 1 घंटा आपको अपना समय मिल जाएगा। उस समय आप संगीत सुन सकती हैं, कुछ लिख सकती हैं, कुछ भी आप उस समय में अपने लिए टाइम स्पेंड कर सकती हैं जो है। तो चलिए चलते हैं, अब यहाँ पर हम मॉर्निंग का खाना बनाते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड निकल गए हैं और अब मुझे सुबह का खाना बनाना अपने सास ससुर के लिए। और वैसे भी वो
11 बजे से पहले खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि देर से उठती हैं हमारी सासू माँ। तो फिर ससुर जी हमारे वही फल वगैरह फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं, चना भुना है तो उसको खा लेते हैं, तो वही 10:30-11 बजे के करीब वो भी खाना खाते हैं। तो बस उन्हें ही हमें ताके रहना पड़ता है 12 बजे तक। फिर जब 12 बजे के बाद मैं किचन वगैरह साफ़ करी जो है, और यहाँ पर ये देखिए मेरे हस्बैंड आ चुके हैं। अभी वो गए नहीं, सॉरी, मैंने सोचा चले गए लेकिन नहीं गए हैं। तो बस उनकी जाने की तैयारी हो रही है, तो अपना वो बॉटल वगैरह भर रहे हैं जो है, क्योंकि सुबह बस इन्हीं के लिए मुझे जल्दी रहती है, बाकी और मुझे कोई भी जल्दी नहीं रहती है। क्योंकि बच्चे तो हैं नहीं, बच्चे बाहर रहते हैं। तो बच्चे जब थे तब ज़्यादा जिम्मेदारियां होती थी, लेकिन अभी नहीं है इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां। बस सास ससुर हैं, उन्हीं के प्रति है खाना पीना देना, और घर का बस यही जो ऊपरी काम होता है जो है पोछा झाड़ू। अब बर्तन वाली के लिए मैंने लगा लिया है, क्योंकि मुझे दिक्कत रहती है घुटने में, एक जगह मोड़ के बैठ करके तो मेरे घुटने जकड़ते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा डर लगता है भाई, हाथ पैर चलते रहें, शरीर चलता रहे, ज़्यादा अच्छा है ना। तो इस वजह से मैंने बर्तन वाली लगा लिया, नहीं वही पैसा दवा में फूंकते थे। तो अभी बीच में मैंने थोड़ा सा निकाल दिया था उसे, लेकिन अभी फिर से लगा लिया, मुझे दिक्कत हो रही थी। लेकिन अभी कुछ ठीक है, आराम है, इसीलिए मैं अपने शरीर का मूवमेंट करती रहती हूँ। मुझे मोटा पतला से मतलब नहीं है, लेकिन हाँ शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, कि शरीर स्वस्थ रहे, किसी पर बोझ ना बने, बस यही चाहती हूँ। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो नए भाई बहन हैं। अपना इसी तरह साथ और सपोर्ट बना के रखना। मेहनत तो हम हाउसवाइफ बहुत करते हैं, और एक दूसरे का सपोर्ट भी करना, बिना सपोर्ट के आगे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। यहाँ पे मैंने भिंडी चौक दी है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय बाय।